ठीक है सर, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अदिति एक्शन लिया तो फिर वहां पर सोशल मीडिया एक्स पर कोई पोस्टर जारी नहीं हुए ना, फिर वहां पर लिए गए एक्शंस पर सवाल नहीं खड़े किए गए ना, वहां पर ध्रुवीकरण की कोशिश नहीं बताई गई ना, या फिर वहां पर एक वर्ग को खुश करने की कोशिश नहीं बताई गई ना। तो अगर प्रॉब्लम्स को डीपली आइडेंटिफाई किया जाएगा, और खास तौर पर अब जो ओवरऑल पॉलिटिकल विल पावर होनी चाहिए, फिर चाहे वो सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो, अगर घुसपैठिया प्रॉब्लम है तो उन पर एक्शन लेंगे, हम आपके साथ हैं। अगर झूठे लोग बाहर से आके यहाँ पर नई चीजें ठीक होने दे रहे हैं तो हम उन पर एक्शन लेंगे, उनको बाहर करेंगे, फिर हमें इसमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने जो कहा, मैं उस पर ही भूषण साहब से और आपसे दोनों से जानना चाहती हूँ। देखिए, हमको अगर डीप क्लींजिंग करनी है, अभी आप देखिए विशेष सत्र की मांग हो रही है, नहीं होगा तो फिर सवाल होगा, और ये सिर्फ जो कट्टरपंथी टाइप या लेफ्टिस्ट या जो ज्यादा लिबरल है वो नहीं, कांग्रेस खुद कहेगी कि आप तो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि हमें अपनी जान बचानी है, 85% जो हिंदू हैं उनको बचा के रखना है, या हमें जो ये आए हैं, जो घुसपैठी हैं, जिनके पास लीगल कागज तक नहीं है, उनको बचा के रखना है। सवाल ये है कि फिर तो हिंदू राष्ट्र की तरफ आगे बढ़ जाएं। और बात यह है कि अब ऐसे बतौर पत्रकार और बतौर ये पूरा माहौल है, सबको लगता है कि लोकतंत्र मजबूत तब होगा जब विपक्ष मजबूत होगा, लेकिन जब ऐसा फैसला, इस तरह की स्थितियां होती हैं, तब लगता है कि ठीक है, कोई भी सरकार 400 पार आए। जैसे मैंने अभी 2001 के पार्लियामेंट पे अटैक का जिक्र किया था, तब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार अल्पमत में थी, हम उस तरीके का चाहकर भी रिटेलिएट नहीं कर पाए। तो फिर ऐसे जब फैसले, जब हम ये लॉ लेकर आए, कड़े से कड़े लॉ जब पार्लियामेंट में बनेंगे, वॉकआउट होगा, विपक्ष हंगामा करेगा, तो कैसे बनेंगे? अब ऐसी स्थिति में हर बार, हर 3 साल में हम अपने लोगों को 25-26 लोगों को खो दें, और कश्मीर ये चिल्लाए कि भाई हमारा वो एक आदमी जो खच्चर पे लेके गया था, उसने आतंकवादियों से लड़ते हुए जान गंवा दी, बस उस पे रो। कश्मीर ये चाहते ही नहीं है कि हम उन 26 लोगों पे रोएं, वो बस इसी बात के पीछे पड़ रहे हैं कि आप उस एक आदमी पे रहो, जिसको अभी महाराष्ट्र की सरकार ने घर दे दिया, 5 लाख रुपए दे दिए। वो चाहते हैं 26 छोड़ दो, आप हमारे एक पे रहो, और इसी कारपेट और इसी धुंध में वो चाहते हैं कि बस हम सही हैं, हम अच्छे, हम सही हैं, हमारा इंटेंशन सही है। तो अब सवाल ये उठता है देश के सामने, विपक्ष के सामने, कि क्या आप चाहते हैं? अब ये देखिए, बांग्लादेशियों को हटाया, आप ये जो बता रहे हैं कि इतने स्लीपर सेल्स हैं, जाहिर तौर पे हैं, उनका इंटेंशन है कि कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस हो, वो यहाँ रह रहे हैं, यहाँ की जमीन, सॉइल, पानी, खाना, उनको घर बना के दिया जा रहा है अदिति, और उसके बाद उनको घर बना के दिया जा रहा है, उनको उनके घर पे बिजली का बिल आ रहा है, उनके घर पे पानी का बिल आ रहा है, क्यों? क्योंकि वो वोटर बने हुए हैं। तो यही पर तो आपको, फिर आपको अगर नतीजा चाहिए तो फिर आपको मजबूत होना पड़ेगा। आपने जो बात कही कि फिर आपको देश की सुरक्षा को चुनना पड़ेगा, देश की सुरक्षा के लिए खतरा कोई भी हो, उसको फिर आपको माइनस करना पड़ेगा। नेहरू जी ने, मेरे को आज भी पता है, जब बिल्कुल पार्टीशन हो रहा था, मैं गुड़गांव रहती हूँ, गुड़गांव के बगल में नूह है, मुझे कल नूह के लोग बोलते हैं हम 40 लोगों के जत्थे में निकलते हैं। ये बात मुझे कल कही गई है कि हम 40 लोग, हम अकेले नहीं निकलते, आजकल पता नहीं क्या हो जाए, लेकिन समय आएगा तो अकेले भी निकलेंगे। ये शब्द का सेंटिमेंट का मतलब क्या है? और फिर वो याद आता है कि वो नूह की पूरी कॉलोनी जो है वो इसलिए बसी है क्योंकि बॉर्डर पे जा ही रहे थे सब, लेकिन नेहरू जी ने जाके रोका कि नहीं आप रुकिए। अब वो दूसरा सेंटिमेंट हो, वोट बैंक का हो, लेकिन आज सवाल ये है कि वोट जरूरी है तो जान, हमारे लोगों की जान जरूरी है। लेकिन यही बात है कि विपक्ष खड़ा हो जाएगा, इसलिए पॉलिटिकल अफेयर कमेटी जैसी बैठक होती है। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन फिर जब सीए का कानून आने लगेगा तो फिर शाहीन बाग में प्रोटेस्ट होगा, फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि उस शाहीन बाग को सपोर्ट करने वाले बहुत सारे लोग होंगे, फिर भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे नारे लगेंगे, और फिर उनको मासूम स्टूडेंट्स बताने वाले और अभिव्यक्ति की आजादी का नाम देने वाले लोग भी होंगे। तो आपको कहीं ना कहीं उन लोगों को भी ये कहना होगा कि बस बहुत हुआ, आपको नतीजा चाहिए तो सरकार 400 पार वाली सरकार हो तो आज लॉ बन जाए और आज हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए, इसलिए। ठीक है।